जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। दोस्तों मैं इस समय सुल्तानपुर के कूड़ेभार क्षेत्र में मौजूद हूं। आपको बता दें, यहां पर जिस घर में हम मौजूद हैं, आपको हमारे साथ इधर भी एक भाई दिखाई पड़ रहे हैं, इधर भी एक भाई दिखाई पड़ रहे हैं, पीछे कुछ महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं। मामला ये है कि कल सुबह यहाँ से इस घर की बहू सारे गहने जेवरात लेकर के चली गई है किसी दूसरे के साथ। तो हम उस परिवार में मौजूद हैं। उस परिवार के ये हस्बैंड है जो बहू गई है, जिनकी ये उनके लड़के हैं। इनकी औरत जो है वो घर से कल गहने जेवर लेकर के चली गई है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कभी एक नारा लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दोस्तों आज के इस टाइम में अगर देखा जाए तो बेटियाँ जो हैं बेटों के ऊपर जुल्म कर रही हैं, अत्याचार कर रही हैं। बताइए, यहाँ उनको अच्छा खासा खाना मिल रहा था, पहनने को मिल रहा था, रहने को मिल रहा था। ये भी नहीं कोई बड़ा परिवार था कि यहाँ पर रोज़ लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनका किसी और के साथ अफेयर था, चक्कर था। शादी से पहले भी उनकी जो है बातचीत हुआ करती थी, लेकिन घर वालों ने शादी की, यहाँ पर आई, तकरीबन 6 महीना हुआ, लेकिन उनको यह घर नहीं भाया और वो यह घर छोड़ के चली गई, किसी के साथ फरार हो गई। तो जानना चाहेंगे, उनके पति हैं, कि ये मामला कब से हुआ, कैसे हुआ और वो किसके साथ गए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष मौर्य। आशीष मौर्य जी। आपका क्या नाम है? सोनू कुमार मौर्य। सोनू कुमार मौर्य। तो वो आपकी मेरी सिस्टर हैं। आपकी सिस्टर हैं। फिर से इधर कर दीजिए, आपकी इधर आपके करीब आ जाइए, आप इधर इधर इधर। आपकी सिस्टर? मेरी सिस्टर हैं। तो भैया आप दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप भी दिल्ली में रहते हैं? हाँ, ये भी दिल्ली में रहते हैं। साथ में रहते हैं? नहीं, अलग अलग रहते हैं। मतलब दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। कमाने खाने के जरिए हाँ, से दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि आपकी बीवी घर छोड़ के चली गई? मुझे तो मैं तो कल पता चला। मैं खाटू श्याम जा रहा था, पहले निकला, मम्मी फिर बताई मेरे को। कल मैं खाटू श्याम जाने वाला था। अच्छा। मम्मी बताई कि क्या नाम है, वो गुंजा घर पे नहीं है। अच्छा। फिर उसी समय मैं तैयार हुआ, कपड़ा वपड़ा पैक किया, चला आया। आप खाटू श्याम न जाकर के आप सीधा घर चला आया। अच्छा, क्या शादी के पहले उसका किसी के साथ अफेयर था? मुझे नहीं पता था, उससे शादी से पहले मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है। शादी अभी मुझे 1 महीना पहले पता चला ये चीज़ें। अच्छा। हाँ। तो जब 1 महीने पहले आपको पता चली तो आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया? ना किया था, मगर मैं सोचा सही हो जाएगा। अच्छा। बातचीत हुई थी तो अपने आप को बहुत ज़्यादा शरीफ समझती, कहते नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। और सब मेरे बारे में कहती तुम ऐसे हो, तुम चले जाते हो छोड़ के, ऐसा। अच्छा। हाँ। तो मतलब शादी की एक अभी तकरीबन 1 महीना पहले आपको बात पता चली, शादी के पहले इस बात को आपको नहीं पता चली थी? नहीं पता चली। तो आप दोनों परिवार का देखा हुआ था तब शादी तय हुई थी? हाँ, देखा हुआ था। अच्छा। सब कुछ उसको भी पसंद था, मैं भी पसंद था, दोनों लोग को पसंद से शादी हुई है? हाँ। अच्छा, तो भैया हम आपसे जानना चाहेंगे, इधर आप आइए और फिर इधर कीजिए। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपको पहले से पता चला था कि आपकी बहन का किसी के साथ अफेयर है, तो आप उसी के साथ शादी करवा देते? क्यों उनके गले में आपने? देखिए भाई, वैसा अफेयर नहीं था। जैसे कि कहते हैं कि एक छोटा सा क्लिप मिला था कि जैसे कहते हैं कोई एक मोबाइल हैक कर ले, तो किसी को तो वैसे पहले पता नहीं था कि आदमी को किसी को पता चल जाएगी आदमी किसी की बहन बेटी क्या कर रही है। जैसे यहाँ नहीं पता चला, वैसे वहाँ वो किसी की रिश्तेदार के यहाँ गई थी, तो रिश्तेदार ने और जैसे कि किसी के फ़ोन से बात की, तो वो फ़ोन हैक पे था। तो वो फ़ोन हैक पे था, तो उस फ़ोन से पता चला। तो फ़ोन पता चला तो हमारी भाभी जी हैं, तो भाभी जी को हमारे वो रिश्तेदार बताए कि वो ऐसे ऐसे बात कर रही थी। तो वो हमारी भाभी ने फिर माँ को बताया, तो माँ ने उसको जैसे सब अपने बहन बेटी को डांटते हैं, बोलती हैं, चिल्लाती हैं, वैसे ही डांटा चिल्लाया। तो वो बोली कि अब ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा कदम नहीं उठाऊँगी। तो ऐसा ही था कि मतलब ये हुआ कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर ये हुआ कि साल बाद फिर लड़का देखो, फिर लड़का बोला ठीक है लड़का मैं शादी करूँगी। फिर लड़का दिखाया, वो भी अपनी मर्जी से लड़का देखिए। ना मेरे तीनों भाई थे हम, सिर्फ उसकी बड़ी मम्मी थी, वो थी, आई देख के गई। हाँ, लड़का पसंद हुआ, सब कुछ तय हुआ, शादी हुई। अब उसके मन में क्या चल रहा था हमारे घर वाले भी नहीं जान रहे थे। अगर वो चलता तो मैं 6 लाख क्यों बर्बाद करता। देखिए, आपकी बहन, आपकी भी इज्जत, हाँ, हमारी भी इज्जत गई, और अपने हस्बैंड की इज्जत, दोनों परिवार की इज्जत को, दोनों परिवार की इज्जत गई, लेके चली गई। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, जब आप लोगों को ये पहले से पता चल चुका था किसी से बात करती है, अफेयर था, जैसे कहते एक थोड़ी छोटी सी फोड़िया नासूर बनती है। हाँ, वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन वो दोबारा उस चीज़ का मौका नहीं दिया। जैसे कि उस चीज़ का सुराग नहीं दिया वो घर पे। जैसे हम सब शहर में रहते हैं, तीनों भाई भाभियाँ, सिर्फ माँ बाप वो रहते थे घर। तो जैसे माँ बाप के सामने कोई उसने सुराग नहीं दिया, तो माँ बाप ने कोई हम सबको शिकायत नहीं दर्ज कराया।
कि ऐसी सी बात है, तो हम सबको क्या पता चलेगा। हम सब शहर रहते हैं, आए 2 दिन 4 दिन के लिए आए, अपना रहे और चले गए शहर। मतलब खुद तो अपना मुंह जो है काला किए, प्लस हाँ, आप लोगों का भी मुंह हमारा भी कर काला किए, इनका भी काला किए। कम से कम ये करती कि हमको बता देती, अगर शादी, तुम खुद लड़का देखी हो, हम नहीं दिखाए हैं, तुम लड़का खुद देखी हो कि हम जबरदस्ती ले गए कि बहन देखो, तुम्हें माँ बाप दिखाए हैं कि चलो वो भाई होता है कि चलो भाई दिखा दिया, इसमें नाराजगी होती, भाई नहीं रहे इसमें कोई, तुम देखे खुद लड़का माँ बाप दिखाए, पसंद किए, हाँ लड़का हुआ, शादी हुई, तुम ऐसा कदम उठा लिए तो क्या सोचेगा आदमी? एक भाई सोचेगा क्या, माँ बाप क्या सोचेंगे उसके? अगर बहन आपकी वापस आती है घर तो आप क्या करेंगे? मैं यही करूँगा, जो ऐसा कदम उठाया है, मेरे लिए नहीं, मेरी बहन हो या किसी की बहन हो, ऐसा कदम उठाया तो ऐसा कदम उठाने वाले को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, घर में नहीं रखेंगे? नहीं रखना चाहिए, जहाँ मर्जी वहाँ जाए। बस ये इतना है, जो सामान लेके गई है वो कम से कम हमारी लिखा पढ़े के साथ वो ना हमारी ज़िंदगी बर्बाद करे ना इनकी ज़िंदगी बर्बाद करे, अपना जहाँ मर्जी जाना हो वो जाए, लेकिन लिखा पढ़ी के साथ जाए। कल के यहाँ पे आने के बाद या हमारे सिर पे या इनके सिर पे तांडव ना मचाए हो। अब वो गई 10 दिन 20 दिन रही, आके यहाँ तांडव मचाने लगी, तो फिर हम सब लोग क्या करेंगे? उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप क्या चाहते हैं, मतलब अगर मान लीजिए आपकी पत्नी आ जाए और आपसे गलती की क्षमा मांगे कि क्षमा कर दीजिए, हम दोबारा नहीं जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? नहीं रखना है। नहीं रखना है तो जो सामान ले गई केवल ला के आपको दे दे। हाँ, सामान हिसाब किताब हो जाएगा मेरे पास। आप उसको नहीं रखेंगे? जब वो खुद उसको मैं पसंद ही नहीं, तो मतलब क्या रखने का? सही कहा। बाद में घर में कुछ कर दे या कुछ ला के दे दो किसी को, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? अच्छा, कभी आपकी फ़ोन से ऐसी बात नहीं हुई जिससे आपको कहा हो कि तुम मुझे नहीं पसंद हो? ऐसा कभी नहीं बात बोली है। ऐसा नहीं बोला? कभी नहीं बोली। सिर्फ आपको अंधेरे में रखी है? हाँ, कभी ऐसा नहीं बोली, प्यार से बात करती थी, जब करती थी नहीं गुस्सा थी, फ़ोन ही नहीं करती थी वो, हम ही करते थे। तो दोस्तों आइए, ये उनकी माँ है और ये माँ है, इधर आ जाइए। और ये घर के हैं, गांव घर के लोग हैं ये, तो हम इनसे कुछ बातें करेंगे और इनसे जानेंगे कि माता जी, हमें जानेंगे जो उन बहुरिया लाइव हो, पहले से ना देखे रहो? पहले से पता नहीं रहा? नहीं, पहले हमें कुछ नहीं पता रहा। हम पहले सगाई करें, पहले गए उनका देखें, लड़का के बलायन, लड़का देखिस, लड़का के पसंद आई, हमका पसंद आई, ओके बाद सगाई करें, सगाई के 7 महीना बाद हम शादी करें। तो 7 महीना में तो गाँव ना मोहल्लों में पूछ लेकर आना कि भैया फलानी बेटीवा से ब्याह करत, गाँव पड़ोस वाले बताए दे थे। अब इतना के पता लगाओ, तो जैसे रिश्तेदार हैं, अब ये रिश्तेदार हमारे हैं, हालचाल होती है, बातचीत होती है, और दूर है, इतना के पता लगाओ। जमाना बहुत खराब है का बात देखा? जमाना तो अब खराब हो ही गया है, लेकिन अब तो जो हुए करा होगा का करी। कैसे लगी गहनो तार? गहनो कैसे लगी, निकाल के रह गई, हम ना रहें तो। कहाँ रही आप? हम दुकान पे गए रहे, हमारे वहाँ दुकान है। अच्छा, हाँ। कै बजे घटना है ये? हम 5:30 बजे गए ना, 5:30 बजे के बाद ही गई हूँ। अच्छा, 5:30 बजे के बाद। कौनो देखी से कोनो साथे जातो कि या बस पाया टेम्पो पर के पर बैठ? हाँ, एक जने देखे हमारे गली मोटरसाइकिल लेके आवा रहे हैं, ये जींस टॉप पहने रही हैं और मुंह बांधे रही हैं, और के बाद पर्स में सब भर के लेके गई, मोटरसाइकिल पे बैठ के, वो लड़का हेलमेट लगाए रहा। कहाँ है कुछ पता नहीं? नहीं, कोनो पता ना ना भाई। अच्छा, तो पुलिस में एप्लीकेशन खबर कही दी? हाँ, डाले। अच्छा, कल डाल दे। क्या नाम है आपके? सुनीता मौर्य। और हरी आ जाए, आप हरी आ जाए, कहीं पातर डूबा जाऊँ कि पीछे आप छुट्टी है दिखाई न पड़। तो ये बताइए कि जो इनकी बहुत ही गुंजन जब शादी हो करके आई तो उसका बिहेव कैसा था, मतलब कैसा आप लोगों के साथ सामने पेश आती थी? गुस्से में कि नॉर्मली? नहीं, गुस्से में नहीं, नॉर्मली हंसत बोलत रही है, गुस्सा कब होना आया उतर। और तो उनके तोहरे घर आ जाते हैं तो सबके इज्जत करत रही, बोले चाले में, उठावे बैठावे में, कोनो बात में फर्क ना रहा। अच्छा, हाँ, इतनी रही। बोल और धरत रही तो है? गोड़ का धराई हमार तो एक पदे भांजे लागत रही, हम गोड़ ना धराई भाई। अच्छा, हाँ, एक पदे चाची लागत रहे, यहीं के मतलब पद तोरे रिश्तेदारी क्या है? अब रिश्तेदारी रही ही भाई, अब सब नीक देख के कीन गवा, अब खराब हो गए तो का करे, केहू दिल में केहू हलन आया है। सब अपन रिश्तेदार नहीं, ये परिवार अच्छा रहा, वहू देखा गा अच्छा रहा, और सब देख दिखाए के बोल चाल ये भैया सब ही हो गया, कौनो जासूस ना मिला कि कैसे ये है। हिया भी आई जब से करत रही, खात रही, न झगड़ा न लड़ाई, कौनो बात नहीं रही। तो ये अपन भाई उनके मन में काव रहा, काव ना रहा, क्यों दिल में तो हला ना काव होता है, अब ओकरे मन में काव रहा, काव देखिस, काव लेके गए, वो कहू जा रहे बेइज्जती कुल कराएंगे घर भर? बेइज्जती सबके भाई, हमारे सब हमारा परिवार है, हमारे परिवार में बेइज्जती भाई एक के भाई तो सबके भा ना, गांव देश के भा, नात बात के भा, सबके आएगा बेइज्जती। अब लेकिन अब ओका मिले के बाद अब देखा
ससुरे से लेके नैहरे तक। नैहरे तक पूरी रिश्तेदारी में भाई हुई है बेइज्जती। तो दोस्तों ये देखिए आप जो है इनकी बहू, अब इनका क्या दोस्त है, ना इनके बेटे का दोस्त है, ना इनके परिवार किसी दोस्त है। इनका सिर्फ इतना दोष है कि जब शादी तय हुई उसके 7 महीने बाद शादी हुई थी, लेकिन इन्होंने जांच पड़ताल नहीं किया। आदमी चुप्पे चोरी जांच पड़ताल कर लेता है कि पता नहीं हमारा पतोहिया बाद में कायदे से रहा न रहा है, झगड़ा करे कि हमरे बेटौना का हमसे अलग कराई दे। ये सब जांच पड़ताल ना की ओकर खामियाजा इनका 6 महीना बाद भुगते पड़ गवा कि इनके पतोहिया गहना जेवर लेके सब जो है पोछ पाछ पछोर के गहना जेवर सब लेके रफू चक्कर हो गई। अब ओकर केकरे साथ जो ना अफेयर रहा, कोनो ब्रजेश नाम रहा भैया, ब्रजेश यादव नाम के कोनो लड़का के साथ ओकर चक्कर उक्कर रहा, जेकरे साथे मौका पाइस। हस्बैंड दिल्ली में रहता रहा बेचारा, हुआ कमाता। रागनी नाम है। अच्छा, उनके जो रेंडी है उनके नाम रानी है। अच्छा, तो ये जो ना है एक कैदे सिलसिलेवार से सिस्टम से जो ना प्यार भा, और प्यार से जो ना शादी उदी तो कई नहीं, लेकिन मामला दूसरे के साथ सेट रहा है। ये बेचारे चला गए दिल्ली कमाए, और दिल्ली ये कमाए गए, यही अपन 4 महीना बिताई, सब कुछ सेट की ही। देखी साथ जो यहाँ बेचारी सीधी शादी है, नाना सीधी शादी होकर कमरा में बंद की ही, और सवेरे 5 बजे 6 बजे के लगभग जो ना गहना जेवर लपेटी और अपने आंखों के साथ फरार। तो दोस्तों ये है कहानी फरार वाइफ की। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ सुल्तानपुर।